विराट रूप के मुख का भयानक दृश्य। त्वाम् अस्मदीयैः योद्धमुख्यैः सह। आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, ये धृतराष्ट्र के पुत्र च भीष्मः द्रोणः और सन्यासी भीष्म द्रोण तथा असौ सूतपुत्रः सह, तथा यह सारथी का पुत्र कर्ण सहित सर्वे एव अवनिपाल संघै अपि, सारे ही पृथ्वीपालों का समूह भी, ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि, आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में त्वरमाणा विशन्ति, तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे हैं। केचित् दशनान्तरेषु विलग्ना, कुछ दांतों के बीच में फंसे, चूर्णतः उत्तमांगैः सन्दृश्यन्ते, चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छे से देखे जा रहे हैं। त्वाम् अस्मदीयैः योद्धमुख्यैः सह अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः च भीष्मः द्रोणः तथा असौ सूतपुत्रः सह सर्वे एव अवनिपाल संघै अपि, ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति, केचित् दशनान्तरेषु विलग्ना चूर्णतः उत्तमांगैः सन्दृश्यन्ते। भावार्थ, आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, कलियुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ अर्थात सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपालों, मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी, आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं अर्थात परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र, वो टाटा बिरला वाले जो भगवान कहे जाते हैं भारत में है, ये प्रजातंत्र वाले क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं मंत्री महामंत्री बनकर के, वो क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो पैसा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हमारा भगवान है ना। नोटों से वोटों की राजाई चलती है ना। तो उनका नाम शास्त्रों में दिया है धृतराष्ट्र। धृत माने धारण कर लिया, और क्या राष्ट्र माने राष्ट्र की धन संपत्ति सारी अपनी बगल में दबा के रख ली, गरीबों की खून चूस चूस के। तो उनको क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे, धृतराष्ट्र। कौरव कांग्रेसी, कौरव राज्य कहा जाता है, या कहो कांग्रेस। कांव कांव की रेस लगी पड़ी है। क्या कौआ क्या करता है? कौरव राज्य है तो क्या करता है कौआ? ढेर सारे कौए इकट्ठे होते हैं और बस कांव 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 गंध खाने के लिए सवेरे ही सवेरे रेडी। देखो, तुम नाम भी सुनते हो ना, जो भी नाम है शास्त्रों में काहे के आधार पर है? अरे काम के आधार पर है ना। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट कहो, कौरव गवर्नमेंट कहो, ये काम ही ऐसा करते हैं। धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र कुरु की औलाद कौरव हैं। उनका मुखिया कौन है? नहीं, धृतराष्ट्र।
धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। सारे राष्ट्र की धन संपत्ति जो धर के बैठ गए चालाकी से, कौन है? अरे बाहर की दुनिया में तो समझ लो पहले है। कौन है धृतराष्ट्र? अरे ये जो बड़े बड़े नेताएं बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, ये पैसे की ताकत से बनते हैं या बिना पैसे के बन जाते हैं? और इनको वो पैसा जो नंबर बार इस भारत के धृतराष्ट्र हैं, जिन्होंने चालाकी से बड़ी भारी धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, पूंजीपति, उनसे पैसा मिलता है। उस पूंजी के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं और गद्दियों पर बैठते हैं। तो जो गद्दियों पर बैठते हैं वो किसके इशारे पर चलेंगे? हैं? जिन्होंने पैसा दिया, पूंजीपतियों ने, उनकी इशारों पर चलना पड़े। तो धृतराष्ट्र उनके मुखिया हैं। ऐसे ही बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, यज्ञ के आदि में जब पहली बार विनाश हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली, तो कौन धृतराष्ट्र बन के बैठ गया है? सारी धन संपत्ति का स्वामी बन के बैठ गया, पूरे ब्राह्मण परिवार का। और वाणी चलाई कि नहीं चलाई है? उनके फॉलोअर्स भी भाषणबाजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? टीवी में, चैनल्स में, अखबारों में। वो कौओं का शोरगुल नहीं तो क्या है? उस भाषणबाजी में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज है क्या? क्लियर है? हैं? नहीं क्लियर है? तो कौरव हुए ना, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले हुए ना, मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस में सब अपनी ट्रा ट्रा करके भाग जाते हैं, फैसला कुछ भी होता ही नहीं। तो कौरव संप्रदाय भी है ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में। कलियुगी प्राचार्य द्रोण। द्रोण माने ज्ञान का घड़ा, ये आचार्य माने आचार्य। जिस बुद्धि रूपी घड़े में ज्ञान भरा हुआ है उसका नाम है द्रोणाचार्य। दुनियावी बातों का ज्ञान भरा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं। सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म। वो सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी है वो भीष्म पितामह है। वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई।
ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह माने जो गुरु बन करके बैठते हैं, अपने को भगवान साबित कर देते हैं, मैं ही भगवान हूँ, शिवो हम है। ब्रह्मा ब्रह्मा बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा सन्यासी नहीं है वो तो अंत तक यशोदा माता को साथ लेकर के रहे, उन्होंने कहाँ निकाल दिया। यशोदा माता जो उनकी पत्नी थी, उनको उन्होंने अलग थोड़े ही कर दिया, छोड़ थोड़े ही दिया, तो उनको सन्यासी नहीं कह सकते, बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। हाँ। अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण का पार्टधारी कौन है? ब्रह्मा। हाँ, कानों से सबसे पहले सुनता है कि बाद में सुनता है? सबसे पहले उसके कान सुनते हैं, इसलिए भी कर्ण नाम। और सबसे जास्ती जो सुनाया हुआ ज्ञान है शिव का, वो सुनाता कौन है? वो ही सुनाता है, तो भी कर्ण हुआ। तो काम के आधार पर नाम पक्का कर्ण पड़ा हुआ है। और बच्चा किसका है? शास्त्रों में दिखाई दिया, अधिरथ का बच्चा है। रथ माने शरीर रूपी रथ, जिसने शरीर रूपी रथ के ऊपर अधिकार किया हुआ है, उसका नाम अधिरथ रख दिया। कर्ण का बाप, पालने वाला। क्या? हाँ। तो बेहद में जो बेहद का रथ है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप का रथ, उसको चलाने वाला, पालने वाला कौन है? कहेंगे ज्ञान सूर्य, शिव। तो अधिरथ कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे सूर्य का बच्चा कहो। अरे कर्ण को जन्म किसने दिया है? कोई स्थूल रथ चलाने वाले अधिरथ जिसका नाम दिया, उसने जन्म दिया, या सूर्य देवता ने जन्म दिया? हाँ, सूर्य देव ने जन्म दिया। भयंकर डरावनी वाणी वक्ता। शिव के मंदिर में नगाड़ा बजाया जाता है, वो बादलों की तरह गड़गड़ाहट करता है, तीखी आवाज होती है, जोर से होती है। भय पैदा करने वाली है। सबको हड़काए देती है। भयंकर मुखों में घुसे जा रहे हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो सारे इकट्ठे उतारेंगे कि कोई पहले उतारेगा? है? जो पहले उतारेगा परम धाम के स्वरूप को अपनी मन बुद्धि के अंदर उतारेगा ना, जो उतारेगा वो ही अव्वल नंबर बाप साबित होता है, बीज रूप बाप। उस बीज रूप बाप में वो बाप स्वयं बिंदु रूप स्टेज में स्थिर रहेगा, और दुनिया की आत्माएं, उनको आदेश मिला हुआ है बाप का, भगवान बाप का। जिन्होंने बाप को पहचाना, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचानेंगी, और पहचान करके उस स्वरूप में टिकेंगी जिसमें वो टिका हुआ है। तो कहाँ पहुंचेंगी? है उसी प्रकृति के मध्य में पहुंचेंगी जहां सारी आत्माएं समाती चली जा रही। गीता में वो विराट पुरुष दिखाया गया है कि महाविनाश के समय सब उसके काल के गाल में, मुंह में घुसते चले जा रहे हैं, ऐसे दिखाई दिया।
अरे मुख में घुसने की बात नहीं है, वो वास्तव में आत्मा बनकर आत्मिक स्टेज ज्योति बिंदु धारण करके उस ज्योति बिंदु की जिस स्मृति में रह करके उस स्मृति में समा जाना, जिसमें वो समाया हुआ है ज्योति बिंदु, उसको कहा गया शिवलिंग। क्या ये शिवलिंग नाम क्यों दिया गया? वास्तव में जिसका नाम शिव है, जो उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको तो लिंग आदि इंद्रियां होती ही नहीं है। तो शिवलिंग क्यों कह दिया? शंकर लिंग कहना चाहिए, वो इंद्रियों वाला है। हाँ, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? बाप समान बनना है। जैसा बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसे नंबर बार बच्चे भी क्या बनेंगे? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं। और जो जो जैसे जैसे जिस समय पर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा निरंतर के लिए बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में घुसे जा रहे हैं। ये जो भारत है, जिसमें दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध रचा जाता है, क्या नाम? महाभारत युद्ध। उसका ये जो कुंड है, ये जो क्षेत्र है, जिसमें सारी दुनिया को स्वाहा होना है, जो गीता में लिखा है। क्या लिखा है? दंसा करालान चते मुखाने। इस विनाश काल में हे भगवान विराट रूप में दिखाया, ये जो तेरी दाढ़ें हैं एटम बम रूपी, ये आकाश में भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर भी सुरंगों में रखी हुई हैं। ये विकराल दाढ़ों के बीच सारी दुनिया तब चबाई जाती। क्या देवताएं, देवात्माएं, क्या ऋषि मुनियों की आत्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या राक्षसी आत्माएं, क्या प्राणियों की आत्माएं, सब तेरे मुख में घुसे चले जा रहे हैं। ऐसे गीता में बोला। कब की बात? महाविनाश की बात, महामृत्यु की बात। जब महाकाल पाठ बजाता है, रौद्र रूप धारण करता है, तो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि इस दुनिया में एक ही सत्य है। दांतों के बीच में चूर चूर हुए सिर। ये जो भी हम इतने मनुष्य देखते हैं, अभी आत्मा की तो पीसने की दरकार ही नहीं है। कौन पिसता है? हैं? अरे विनाश में इन एटम बम रूपी दाढ़ों के बीच में कौन पिसता है? आत्मा पिसती है? कौन पिसता है? हाँ, ये मनुष्य आत्माओं के जो भी शरीर हैं, वो सारे पिस जाते हैं। बाकी सभी, जैसे जानवर में वो सरसों पिसती है ना, कोलू की धानी होती है ना, ऐसे ये सभी शरीर पिस जाएंगे। तो अभी
ग्राइंडर में तो पीसने की चीज नहीं है ना, ये तो जानते हो। कि कोई ग्राइंडर में पीसे जाएंगे क्या? नहीं। ये तो जानते हो कि इन सब के ऊपर आफतें आएंगी। ये आएंगे और वो होंगे, कोई तो हुआ होगा ना जिससे ये पुरानी दुनिया खत्म हुई होगी। दांतों के बीच में झूठी परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिर। नई दुनिया बनेगी और पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। उन धर्म पिताओं ने आकर के स्थापना तो की, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं किया। और यहाँ तो जो उन धर्म पिताओं ने कोई ने भी नहीं किया, वो काम भगवान बाप आकर के करते हैं। पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुरानी बातों का मुकाबला करना पड़ता है खंडन करने के लिए। वो धर्म पिताओं में इतनी ताकत नहीं थी जो पुराने चले आए धर्म गुरुओं का मुकाबला कर सकें, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने धर्म की बातें स्थापन कर दी। नया धर्म स्थापन कर दिया, पुराने धर्मों का विनाश नहीं हुआ। तो पुराने भी चलते रहे और नए नए धर्म भी स्थापन होते रहे। तो जब अनेक धर्मों की स्थापना होगी, अनेक मत मतांतर बुद्धि में बैठेंगे, तो झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? झगड़े बढ़ते रहे, अशांति फैलती रही। वो हैं देहधारी धर्म गुरु, और ये तो है विदेही बाप। विदेही बाप आकर के आत्मिक धर्म की स्थापना करते हैं।